हेलो सोल फैमिली, हब ऑफ डिवाइन आर्ट्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं कि आने वाले वीक में क्या आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपका पैचअप होने वाला है। क्या होली के दिन आपको प्यार के रंग में कोई रंगने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही आने वाली रीडिंग आपको मिलती रहे और जब भी मैं लाइव में जाऊं आप मुझसे कनेक्ट कर सके। यूनिवर्स मुझे बताएं कि होली के आसपास क्या जो भी पार्टनर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं क्या वो कांटेक्ट में आने वाले हैं। उनकी करंट एनर्जीज पार्टनर की क्या रहने वाली है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। ज़रूरी नहीं है सबको रेजोनेट करे, जिस को रेजोनेट करे और जितना रेजोनेट करे उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि आने वाले हफ्ते में जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या रहने वाली है। और बॉटम ऑफ द डेक है द सन। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जीज मिल रही है, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो मुझे मेजर राशियाँ दिख रही है वो मिथुन राशि, लियो राशि, सेजिटेरियस है, एरिस राशि है और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जीज है। यहाँ पे एक्वेरियस भी है बट इतनी एनर्जीज मुझे नहीं मिल रही है। मुझे ज़्यादा करके यहाँ पे मिथुन राशि की एनर्जीज ज़्यादा मिल रही है। अब बात की जाए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज की, तो पार्टनर की करंट एनर्जीज में नेक्स्ट वीक में यही रहने वाला है कि वो अभी भी आपके रिश्ते को लेकर कंफ्यूज है। वो नई शुरुआत करना तो चाहते हैं बट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि भाई कैसे करे। अगर आपका कोई क्रश भी है जो आपको ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो या उनको ऐसा लगता है कि वो आपके सोलमेट है, तो यही बात है कि वो कंफ्यूज है क्योंकि पीछे उनके साथ में ऐसी कुछ चीज़ें हुई है जिस वजह से वो थोड़े से घबराए हुए हैं कि यार मैं फिर से इस बार गया और कुछ मेरे साथ फिर से हो गया। जो पीछे उन्होंने हर्ट फेस किया हुआ था, बिट्रेयल फेस किया हुआ था या पास्ट में कुछ तो ऐसा उनके साथ में हुआ था, उस वजह से वो थोड़े से कंफ्यूज है कि ये रिश्ते में मैं जाना तो चाहता हूँ, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं बट वो अपने ही नेगेटिव थॉट्स में इतने कंफ्यूज है कि वो आगे मूवमेंट नेक्स्ट वीक में भी मुझे लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो वैसे उन्होंने एक्शन मोड में तो आ गए हैं और थोड़े से ज़िद्दी भी है वो आपके पर्सन, और उन्हें ऐसा है कि आपके साथ में ही आगे बढ़ना भी है बट आपको बताना भी नहीं है, क्योंकि उन्हें मैंने बोला वैसे ही कि उन्हें ऐसे थोड़े से वो चाइल्डिश भी है। उन्हें ऐसा लगता है कि पीछे कुछ हुआ है, उस वजह से इस लाइफ में अगर मैं आगे बढ़ा या फिर उनको करियर के लिए कहीं बाहर भी जाना है या बाहर जा चुके हैं बट अभी भी वो ऑब्सेस्ड है आपके लिए। अगर वो आउट ऑफ स्टेशन है या आउट ऑफ कंट्री भी चले गए हैं तो उनकी जो करंट एनर्जीज रहने वाली है नेक्स्ट वीक में वो यही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मैनिफेस्ट करते, आपके लिए सोचते हुए, और ऐसा क्या करे ताकि आप दोनों फिर से कनेक्शन में आ जाए। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो उनकी ये करंट एनर्जीज रहने वाली है। अगर बात की जाए तो आप दोनों के रिश्ते में अगर आप लव मैरिज करना चाहते थे तो आपके लव मैरिज करने में यानी कि आपको कमिटमेंट ना देने में कहीं ना कोई ना कोई उनके घर का फैमिली मेम्बर्स या कोई उनकी मदर जो है
वो आपके रिश्ते को नहीं चाहती है। उस वजह से भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो खुद ज़िद पकड़ के बैठे हुए हैं कि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। वो मानते हैं कि बस आपके साथ में ही आगे बढ़ा जाए, कैसे भी करे। बट वो कंफ्यूज इतने हो चुके हैं उनकी ही अपनी बातों की वजह से, और उन्होंने एफ़र्ट्स भी मुझे लगता है कि पास्ट में काफ़ी कुछ लगाए हुए हैं, बट वहाँ पे उन्होंने एफ़र्ट्स लगा लगा के थक चुके हैं। कोई न्यू बिगिनिंग हो नहीं रही है। न्यू बिगिनिंग के लिए उन्होंने बार बार आपको अप्रोच किया होगा, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश की होगी, बट वो हो नहीं पाए हैं, क्योंकि आप भी थोड़े से मुझे वही कंफ्यूजिंग मोड में दिखाई दे रहे हो। चलिए पहले मैं आपकी देख लेती हूँ। मेरे व्यूवर्स जो भी है उनकी एनर्जीज नेक्स्ट वीक में क्या रहने वाली है। मेरे व्यूवर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनकी नेक्स्ट वीक में क्या एनर्जीज रहने वाली है, यूनिवर्स मुझे बताएं। नेक्स्ट वीक में मेरे व्यूवर्स की द एम्प्रेस, वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, आपको ही यानी आपकी एनर्जीज मुझे नेक्स्ट वीक में यही मिल रही है। इसी वजह से मैंने क्लियर किया कि आप दोनों के बीच में सही में कुछ ना कुछ पीछे हुआ है। आप बहुत लविंग थे, केयरिंग थे, आपने आपके पर्सन की हर चीज़ों को नज़रअंदाज किया। अगर आपके साथ में कुछ उन्होंने बिट्रायल भी किया या मिसबिहेव किया या आपको जो पसंद नहीं था ऐसा भी उन्होंने बिहेव किया, फिर भी आपने उनको बार बार रिलैक्सेशन दिया कि ठीक है चलो, ठीक है चले, क्योंकि आप ओवर गिविंग थे। आपको ऐसा था कि ठीक है चलो, आज नहीं तो कल आपका जो बंदा है वो सुधर जाएगा। और उनमें अग्रेशन भी ज़्यादा है, ज़िद तो है पर आपके लिए वो पैशनेट था, इसके लिए आपको ऐसा था कि नहीं चलो आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। बट फाइनली ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस वजह से आप भी मुझे नेक्स्ट वीक में थोड़े से इमोशनली हर्ट, यानी पीछे की पास्ट की लाइफ को बारे बार सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पास्ट में आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ था जिस वजह से ही आपके जो पर्सन है वो नेक्स्ट वीक में भी वही कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि वो आपसे कनेक्ट करे तो कैसे करे, क्योंकि आप दोनों के बीच में है ना बहुत सारे केओस आ चुके हैं, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप है ना थोड़े से फ्रीडम लवर हो। आपको ऐसा है कि वो थोड़े से ऐसे हैं माइज़र टाइप के, कि वो जैसे बोले वैसे ही करना, वो कंट्रोल करने की आपको कोशिश कर रहे थे। बार बार आपको जो नहीं पसंद है वही बिहेवियर वो बार बार करते जा रहे थे। इसके लिए आपने हर बार उनको निगलेक्ट करके नई शुरुआत भी की, बट कहीं ना कहीं आपने अभी आप दोनों के बीच में मुझे कहीं थर्ड पार्टी भी दिख रही है। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए और फिर फाइनली ये डिसीज़न आपने ले लिया कि अब इस रिश्ते में मुझे नहीं रहना है, इस रिश्ते से मुझे बाहर निकल जाना है, क्योंकि आपको लगा कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है इस रिश्ते में। भले ही आपके लिए प्यार है, बट जहाँ पे आपकी हाथ थामने की बात आती थी वो अपने फैमिली को या अपने फ्रेंड्स की बातें ज़्यादा सुनते थे, या फिर अपनी मदर की या अपनी वाइफ की बातें, या थर्ड पार्टी है कोई तो उसकी ज़्यादा बातें सुनते थे, और आपको उस वजह से काफ़ी सफ़र करना पड़ा। आपके लिए वो अभी भी पैशनेट है, वो चाहते हैं कि आपके साथ में नई शुरुआत की जाए, वो आपको स्पाई भी कर रहे हैं, बट नेक्स्ट वीक में भी मुझे ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए क्या होगा मेरे जो भी पार्टनर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मूव ऑन, एट ऑफ वॉन्ड्स, वो कम्युनिकेशंस तो करना चाहते हैं बार बार आपसे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है। हाँ, उनका नेक्स्ट एक्शन आपसे कम्युनिकेट करने के लिए वो बार बार आपके लिए सोचेंगे
थॉट लेवल पे, और एक्शन लेने की भी सोचेंगे कि बस आपके साथ में कैसे भी करके कम्युनिकेट किया जाए। और अगर आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो वो किसी शांत जगह जाके बैठते हुए और आपके बारे में और अपने रिश्ते के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपने तो इस रिश्ते से ओवरकम कर लिया है। आपने बिल्कुल ही इस रिश्ते से बाहर निकल चुके हो। आप अपने लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस की ओर बढ़ चुके हो। इसके लिए अभी आपको इस रिश्ते की कोई अहमियत भी नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं थी। अब जब भी पास्ट में आप बहुत क्रेविंग कर रहे थे, तभी उन्होंने आपके साइड में कोई भी अफेक्शन नहीं लिया, उल्टा आप पर ही ब्लेम गेम किया। आपके साथ में ना करने वाला जो भी बिहेवियर किया, उस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए। और अभी ये बात है कि आपने तो मूव ऑन कर लिया है, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं नेक्स्ट एक्शन में भी, बट वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने जो भी आपने डिसीज़न लिया है उस पे फर्म रहने वाले हो। क्योंकि आपके साथ में बिट्रेयल हुआ है, लिटरली दिख रहा है कि पास्ट में आपको धोखा दिया गया है, आपके साथ में चीट किया गया है, थर्ड पार्टी को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, उस वजह से भी आप ज़्यादा हर्ट हुए हो। और इस रिश्ते को जिस तरीके से आपने हैंडल किया, उन्होंने बिल्कुल ही इस रिश्ते को तहस नहस कर दिया था। उस वजह से भी आप इस रिश्ते में अभी वापस कभी नहीं जाओगे, ये आपने ठान लिया है। क्या मेरे पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और मेरे व्यूवर्स की पैचअप होगा? नहीं। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, वो ऐसा ही अभी भी नई शुरुआत तो वो करना चाहते हैं, पैशनेट है आपको लेके, मूवमेंट भी कर रहे हैं आपकी ओर आने की, बट बॉटम ऑफ द डेक यही बता रहा है कि वो अभी भी वही कंडीशन में है। उनका माइंड सेट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। वो अभी भी वही ब्लेम गेम खेलने वाले हैं। वो अभी भी वही बोलेंगे कि मैंने इस रिश्ते के लिए इतना किया, मैंने इस रिश्ते में इतना इन्वेस्ट किया, तुमने क्या किया? तुमने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपके पास अपना पर्सन वापस से आता है तो प्लीज़ डू नॉट एग्री विथ हिम, क्योंकि ये बंदा सिर्फ अपनी मर्ज़ी से, अपनी सहूलतों के हिसाब से आपके पास आता है और अपनी सहूलतों के हिसाब से आपके पास से चला जाता है। तो ऐसे बंदों को आपको कभी भी एंटरटेन नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। क्या मेरे व्यूअर्स आगे बढ़कर इस रिश्ते में आगे सोचेंगे? देखिए, बहुत पास्ट, यानी ये रिश्ता तो आपकी साइड से पूरा एंड हो चुका है। बिल्कुल ही आपने इस रिश्ते को एंड कर दिया है। बट अगर आप चाहो कहीं ना कहीं, तो फ्यूचर में विद इन 2.5 ईयर्स, मैक्सिमम 2 to 3 ईयर्स के बाद आप दोनों के रिश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा हाय हेलो वाले कुछ रिलेशनशिप रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नथिंग एल्स। इस पर्सन के साथ में आपका फ्यूचर नथिंग है। आपको खुद को हील होना है और इस रिश्ते से बाहर निकल के अपनी लाइफ में ग्रो करना है, यही मेरा आपको सजेशन है। तो ऐसी ही रीडिंग्स देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी रीडिंग आपको मिलती रहे। और मैं लाइव जाती हूँ, मैंने सभी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप देख लेना। उधर मेरे शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हो, मेरे लॉन्ग वीडियोस भी देख सकते हो। और आपका मुझे इतना प्यार देना, उसके लिए बहुत ही थैंक यू। ओम साई राम।